Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Hope so you are fine. Okay, dear students, open your new Oxford Modern English book at the page number 32. और इस पेज पर हम एक यूनिट नंबर 4 अपना स्टार्ट करें, जिसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि ग्रैंड माँ के बारे में है। ग्रैंड माँ यानी दादी माँ या नानी माँ को ग्रैंड माँ बोला जाता है। ग्रैंड मदर को अब ग्रैंड माँ यानी शॉर्ट फॉर्म उसकी हो गई है। तो यूनिट नंबर 4 ग्रैंड माँ स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। तो चले देखते हैं कि इस स्टोरी में ग्रैंड माँ हमें क्या बता रही हैं और क्या हम सीखेंगे ग्रैंड माँ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो मेरे साथ साथ आप भी रीडिंग करें और मज़े की हम इसमें बातें सीखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना काम। लेट्स डाउन टू वर्क। ग्रैंड माँ इज सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर. She is rocking slowly forwards and backwards. The rocking chair is making a noise. Creak, squeak, creak, squeak. Grandma यानी दादी माँ is sitting बैठी थी in her rocking chair. Rocking chair एक चेयर जो स्टील यानी दूसरी आर्म चेयर होती है वो, और एक चेयर जो आगे पीछे हिलती है, जैसे कि यह नजर आ रही है आपको, इसको रॉकिंग चेयर यानी हिलने वाली कुर्सी बोलते हैं। तो दादी माँ उस रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी। शी इज़ रॉकिंग स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेयर को हिला रही थी, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनकी चेयर जो है वो हिल रही थी। आगे फॉरवर्ड्स यानी आगे एंड बैकवर्ड्स यानी पीछे, यानी आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता उनकी कुर्सी हो रही थी। यही लाइन 2 दफ़ा रिपीट हुई है, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स यानी आगे पीछे उनकी कुर्सी हिल रही थी। और उनकी जो चेयर है यानी कि रॉकिंग चेयर यानी हिलने वाली कुर्सी जो है जब वो हिल रही थी तो उससे एक शोर यानी एक आवाज़ पैदा हो रही थी, जैसे क्रिक स्क्विक की एक, यानी जैसे कोई कुर्सी हिलती है तो कोई ना कोई साउंड आता है ना किसी भी चीज़ के हिलने से। तो जो जब कुर्सी हिल रही थी तो लकड़ी की इस कुर्सी से ये साउंड आ रही थी। ग्रैंड माँ शट हर आइज के ग्रैंड माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। जॉन, सारा, टॉम एंड जिल कम इनटू द रूम. जॉन, सारा, टॉम एंड जिल ये 4 बच्चे हैं। कम इनटू द रूम जो कि चारों कमरे में दाखिल हुए। दे कैन हेयर द रॉकिंग चेयर और उन्होंने रॉकिंग चेयर की यानी हिलने वाली कुर्सी की आवाज़ सुनी, जो कि उसका वही शोर की आवाज़ यानी क्रिक स्क्विक की आवाज़ें थी उसकी। और फिर द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंड माँ, बच्चों ने ग्रैंड माँ की तरफ यानी दादी माँ की तरफ देखा। ग्रैंड माज आइज आर शट, ग्रैंड माँ की यानी दादी माँ की आंखें जो थी वो बंद थी। द चिल्ड्रंस गीगल, बच्चे ज़ोर से यहाँ कहका लगाकर हंसने लगे। गीगल का मतलब यानी खिलखिलाकर, कहका लगाकर, ज़ोर से हंसना। द चिल्ड्रन गीगल, बच्चे जो है वो हंसने लगे। ग्रैंड माँ opens one eye, she smiles. ग्रैंड माँ opens वन आई यानी कि वो उन्होंने आंखें बंद करके सो रही थी, लेकिन जब बच्चे हंसे तो उन्होंने अपनी एक आंख खोलकर देखा, और जब उन्होंने एक आंख खोलकर देखा शी स्माइल्स तो फिर वो मुस्कुराई। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा, जॉन आस्क, जॉन आस्क यानी आस्क का मतलब होता है पूछना। जॉन आस्क यानी जॉन ने पूछा आर यू टायर्ड ग्रैंडमा, कि ग्रैंडमा क्या आप थक गई हैं यहाँ, यानी इसलिए आपने आंखें बंद करके की हैं और आराम कर रही हैं, तो क्या आप थकी हुई हैं। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग. द रॉकिंग चेयर यानी ग्रैंड माँ उठ गई थी और उन्होंने आंखें खोली थी और मुस्कुराई भी थी, और फिर जैसे कि जॉन ने उनसे सवाल किया कि क्या आप थकी हैं। द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप, लेकिन इस पूरे दौरानिए में जबकि दादी माँ आप उठ गई थी फिर भी रॉकिंग चेयर जो है वो हिलना बंद नहीं हुई, यानी कि रॉकिंग चेयर यहाँ हिलने वाली कुर्सी जो है वो उसी तरह दादी माँ उस पर हिल रही थी यानी आगे पीछे हो रही थी। प्लीज टेल अस ग्रैंडमा सेज जिल, प्लीज टेल अस, प्लीज मेहरबानी, टेल अस मेहरबानी से, टेल का मतलब होता है बताना, आस्क यानी पूछना, टेल यानी बताना। यानी अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ यानी क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, मैं आस्क यानी वर्ड इस यूज होगा कि आई आस्क एन क्वेश्चन फॉर यू। और अगर आप मुझे कुछ बताते हैं तो वो टेल होगा, ठीक है, यानी आप उस क्वेश्चन का आंसर जब मुझे बताते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप टेल कर रहे हैं मुझे उसका आंसर। तो आस्क पूछना, टेल बताना। तो प्लीज टेल अस ग्रैंडमा सेज जिल, प्लीज टेल अस हमें, मेहरबानी से हमें बताएं। ग्रैंडमा दादी माँ सेज जिल यानी जिल ने दादी माँ से पूछा कि प्लीज हमें बताएं व्हाट कैन वी डू, कि हम क्या कर सकते हैं। What can you do? तुम क्या कर सकते हो? आस्क ग्रैंडमा, दादी माँ ने पूछा, यानी कि एक बच्चे ने या जिल ने आकर दादी माँ से पूछा कि दादी माँ आप हमें बताएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर दादी माँ उससे आगे से सवाल कर रही हैं कि आप
क्या क्या आप क्या कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू यानी आप क्या कर सकते हो। ग्रैंड माँ स्माइल कि दादी माँ मुस्कुराई, यानी ये बच्चों का एक मासूम सा सवाल था कि हम क्या कर सकते हैं, तो दादी माँ भी इस पर मुस्कुराई और फिर कहने लगी यू कैन डू एनीथिंग कि तुम कुछ भी कर सकते हो। शी सेज यू कैन राइट, यू कैन रीड, यू कैन प्ले, यू कैन सिंग एंड यू कैन डांस। शी सेज और उन्होंने कहा यानी यू कैन डू एनीथिंग, पहले उन्होंने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो, फिर कहने लगी यू कैन राइट कि तुम लिख सकते हो, यू कैन रीड तुम पढ़ सकते हो, यू कैन प्ले तुम खेल सकते हो, यू कैन सिंग आप गाना गा सकते हो, यू कैन डांस और आप लोग डांस कर सकते हैं, नाच सकते हो। कैन यू डांस ग्रैंडमा टू आस्क टॉम, कैन यू डांस क्या तुम डांस कर सकते हो, नाच सकते हो। ग्रैंडमा आस्क टॉम, ग्रैंडमा ने टॉम से पूछा, यानी पहले खुद ही कहा दादी माँ ने कि हाँ यू कैन डांस आप लोग डांस कर सकते हो, लेकिन फिर मजाक में पूछने लगी टॉम से कि क्या वाकई टॉम तुम डांस कर सकते हो। नो नो सेज ग्रैंडमा माय बोन्स आर ऑल सॉरी यू कैन डांस ग्रैंडमा आस्क टॉम कि टॉम ने दादी माँ से पूछा कि क्या आप डांस कर सकती हैं, तो अब दादी माँ रिप्लाई करें नो नो सेज ग्रैंडमा माय बोन्स आर ओल्ड, नो नो नहीं नहीं सेज ग्रैंडमा दादी माँ ने कहा माय बोन्स आर ओल्ड मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं, यानी मैं आप बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आप डांस नहीं कर सकती, यानी मेरी टांगे वगैरह और हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं। और क्रिक स्क्वीक यानी इसी तरह चेयर जो है वो भी हिल रही थी। कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा सेज आस्क जिल, अब आस्क ने टॉम ने क्या पूछा कि दादी माँ से कि क्या आप डांस कर सकती हैं, तो दादी माँ ने क्या कहा कि नहीं नहीं मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं। अब जिल ने दादी माँ से क्या पूछा कि कैन यू फ्लाई क्या आप उड़ सकती हैं। कैन यू जंप ओवर द मून ग्रैंडमा आस्क जॉन, और जॉन ने क्या पूछा कि क्या आप कैन यू जंप क्या आप इतनी ऊंची छलांग लगा सकती हैं ओवर द मून के चांद तक आप जाएं ग्रैंडमा दादी माँ आस्क जॉन, जॉन ने पूछा। कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंडमा आस्क सारा, अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 4 बच्चे थे जॉन सारा टॉम एंड जिल, तो जॉन ने सबसे पहले टॉम ने क्या पूछा दादी माँ से कि आप डांस कर सकती हैं, फिर जिल ने पूछा कि आप जो है वो उड़ सकती हैं, फिर जॉन ने पूछा था कि आप जो है वो जंप कर सकती हैं यानी इतना ऊंचा कि चांद तक जाएं, और फिर सारा ने क्या पूछा कि क्या आप साइकिल चला सकती हैं। तो चले देखते हैं कि इन सारे सवालों के जवाब दादी माँ ने क्या दिए। द रॉकिंग चेयर स्टॉप रॉकिंग, अब जो है वो रॉकिंग चेयर वो रुक गई, यानी अब दादी माँ ने अपनी कुर्सी रोक ली। यू कैन सी अ बर्ड इन दैट ट्री आस्क ग्रैंडमा, तो ग्रैंडमा ने उनसे कहा, यानी उनके सवालों का जवाब देने की बजाय दादी माँ ने भी उनसे एक सवाल कर दिया कि कैन यू सी अ बर्ड इन दैट ट्री, क्या तुम इस दरख्त पर बैठे हुए उस परिंदे को देख रहे हो। यस से द चिल्ड्रन, तो सब बच्चों ने कहा जी। गुड सेज ग्रैंडमा, तो दादी माँ ने कहा वेरी गुड यानी बहुत अच्छे। नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट, अब तुम सब भी उड़ जाओ और उसके साथ खेलो। द चिल्ड्रन रन अवे, तो सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। ग्रैंडमा स्माइल, दादी माँ मुस्कुराई। द रॉकिंग चेयर स्टार्ट्स रॉकिंग, और कुर्सी फिर से हिलने लगी। क्रिक स्क्वीक। तो होप सो कि आपको ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और आपने आज के लेसन को एंजॉय किया होगा। तो इसको बार बार रीड करें ताकि आपकी रीडिंग पावर भी इंक्रीज हो, और इसमें जो आज हमने नए वर्ड सीखे उनको अपनी कन्वर्सेशन में भी यूज़ करें। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।